चलो 15 मैंने और 21 पीछा करवा दिया। इसमें बोला है कॉनिकल वेसल, एक कौन है whose internal diameter internal radius is 12 centimeter and height 50 is full of liquid। एक कौन जैसा वेसल है जिनका डायमीटर दिया है 12, डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या आ जाएगी 6, और जिसकी हाइट कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, ये इतना हाइट है। सर रेडियस 12 है। रेडियस दिया है या तो रेडियस 12। चलो पानी भरा है, द कंटेंट आर एम्प्टीड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल। इसका पानी जो भी है वो एक सिलेंडर में भरना है जिसकी इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो कितना पानी भर जाएगा, ठीक है, कितना पानी भरेगा, कितने हाइट तक पानी भरेगा वो हमको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस होगा, क्योंकि जो भी पानी है वही पानी इसमें होगा, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और स्मॉल रखते हैं इनका सब, इनका कैपिटल रखते हैं, रेडियस एंड हाइट। अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो फाइंड करना है 1/3 इनटू इसकी रेडियस क्या है 12 इनटू 12, इसकी हाइट क्या है 50 इज इक्वल टू इसकी रेडियस 10 इनटू 10 और हाइट फाइंड करनी है, ये 4 से जाएगा। अब यहाँ पे h रखूंगा मैं, देखो h इधर रखा, इधर क्या है 4 इनटू 12 इनटू 50 बाय 10 इनटू 10 0 कट। तो हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 240 बाय 10 मतलब 24 इज द आंसर। तो 24 सेंटीमीटर तक पानी भरेगा। आया समझ में? हाँ चलो हो गया हो तो इरेज करूं। हाँ सर 1 मिनट। ट्रिग्नोमेट्री में सुनो, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, Problems on quadratic equation. या वर्ड, ये क्या था प्रॉब्लम, ये सारे मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगा कुछ कुछ समझ के। रिफ्लेक्शन। आप चिंता मत करो, इनको पहले खत्म करें क्योंकि ये एक बार से आने वाले चैप्टर नहीं, ठीक है, बाकी तो सब इजी होते हैं। और कुछ और हम लोग पढ़ेंगे सर्कल वाले भी, वो भी बहुत इजी होते हैं, तुरंत आ जाते हैं। चलो एक बार ये जो वक्त जा रहा है ना डबल जा रहा है, क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं लगता है ये चैप्टर कंप्लीट करने में, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं समझा पाता, वरना तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। हो गया? हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16। यस। हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर। एक कोन दिया है, इसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो चलो एक कोन मान लेते हैं जिनकी हाइट 40 है, ऐसा आप समझो। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, a small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base। तो यहाँ से कट किया है कॉन को, इस कॉन को, तो छोटा कॉन हो गया, तो एक कॉन के दो भाग हो गए, एक पार्ट चला गया छोटा कॉन। इट्स वॉल्यूम इज 164 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो टोटल वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम 1/64 कम है, मतलब इसका वॉल्यूम अगर 64 मीटर क्यूब होगा तो इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, इतना इसका कम वॉल्यूम है, इतना गुना कम वॉल्यूम है, इसमें इतना पानी आएगा। पूरे में
64 लीटर पानी आएगा तो इतने कौन में कितना आएगा 1 लीटर, तो 1/64 वॉल्यूम कौन है। एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस इस सेक्शन इज कट, अब हाइट कितनी कट की है वो हमको फाइंड करना है। अब Sir, please subject question. Sir, please. एक कौन दिया है, उस कौन को ऊपर से कट किया है, इसको पैरेलल, ये बेस है ना उसके पैरेलल कट किया। अब इसका जो वॉल्यूम है ना स्मॉल कौन का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, पूरे वॉल्यूम का 1/64 मतलब उतना वॉल्यूम कम है। तो मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन क्या हो जाएगा, ये उसकी हाइट हो जाएगी, ये उसकी रेडियस हो जाएगी। अब कैपिटल H ये पूरे कॉन की हाइट हो जाएगी और कैपिटल R ये कॉन की रेडियस हो जाएगी। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सर इसमें हमको फाइंड क्या करना है, किसकी हाइट फाइंड करनी है, पूरे कौन की या कितने ऊपर से कट किया है, ये हाइट 40 है तो ये छोटा सा कौन कितने ऊपर से कट किया है वो फाइंड करना है। देखो कि व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन इज कट, यहां से ये कितना कट हुआ, ठीक है। अब देखो आपके सामने यहाँ पे राइट एंगल है, ये आपका चैप्टर चला नहीं है वरना आ जाता। अब देखो कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा मैं मानता। जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उनके बेस का रेशो अपॉन हाइट का रेशो इज इक्वल टू हाइट का रेशो होता है। तो ये पूरी हाइट कितनी है h, बड़ी रेडियस कितनी है r, तो ये बड़ा ट्रायंगल होगा। और ये छोटा ट्रायंगल की हाइट कितनी है h और छोटे ट्रायंगल की रेडियस कितनी है r। अब एक थ्योरम है, इस हिसाब से क्या होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट का रेशो कौन सा दिया है, इसके बेस का रेशो r अपॉन r इज ऑलवेज इक्वल टू देयर हाइट रेशो। ये एक थ्योरम है, सॉरी r अपॉन r h अपॉन h, इसका बेस का रेशो इज इक्वल टू इसके हाइट के रेशो के बराबर होगा। एक थ्योरम है, इस हिसाब से ये हाइट कितनी है 40, तो ये 40 आ जाएगी। आया समझ में? अब ये थ्योरम है, ट्रायंगल का चैप्टर है उसमें आएगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन कितना आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/64 of volume of big cone, that is 1/3 pi r square h। कितना समझ में आया? ये समझ में आया हाँ सबको? ये वाला हाँ जब भी कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए तो उसके बेस के रेशो मतलब इसके बेस का रेशो इज इक्वल टू देयर हाइट रेशो, ये आपको मिलेगा। अब छोटे कोन का वॉल्यूम कितना है 1/64 टाइम कम है बड़े क्यूब के वॉल्यूम से, तो पाई पाई कैंसिल। ये हाइट कितनी है, बस कट हो रहा है। 1 मिनट, ओके। इसकी हाइट कितनी है, बड़ी हाइट 40 में रख दो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब सर ब्लर भी आ रहा है। ब्लर आ रहा है उनको, है ना परेशानी। सर ये 1/3 कहाँ से आया, दिखाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला है ना, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर। तो ये भी तो 1/3 वो भी कट हो जाएगा, इस साइड का 1/3 और इस साइड का 1/3। हाँ वो कट हो जाएगा, फिर कट करना है। ओके अब यहाँ पे मुझे पता है r स्क्वायर h इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1/64 r स्क्वायर, यहाँ पे 40 आ जाता है क्योंकि बड़ी हाइट कितनी है 40, तो ये 10 4 जा, ये 16 4 जा, ये तो ठीक रहेगा।
अब देखो इस दोनों रेडियस को, ये इस रेडियस को मैं नीचे लेके आता हूं, तो यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 10/16, तो और इसको कट कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 5/8, 5/8। अब h स्क्वायर यहां से नीचे जाएगा, मतलब h, h को मैंने उस साइड भेज दिया, r को इस साइड भेजा। अब दोनों का स्क्वायर है तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूं ऐसे। अब हमारे पास क्या है, r अपॉन r इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन 40। तो देखो क्या आ जाएगा, h/40 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने रख दी इज इक्वल टू 5/8 इंटू h। जब हम लोग इनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब आपके यहाँ तो h स्क्वायर बाय 1600 ही आएगा ना, इज इक्वल टू 5/8। हाँ अब इनको यहाँ पे सिर्फ h को लेके जाता हूँ, इनको वहां पे लेके जाता हूँ, तो h इंटू h, तो h क्यूब आ जाएगा, और ये 5 इंटू 1600 अपॉन 8, 900 डिवाइड 8 to the 16 होगा ना 200, 5 to the 10, 1000, h इज इक्वल टू क्या आ गया 10। आया, समझ में आया? दीप को पता था। अब 10 मीटर ऊपर से काटा है, सॉरी स्मॉल, इसकी हाइट 10 मीटर है, ये टोटल 40 था, तो 10 से काटा है तो कितनी हो जाएगी ये हाइट? 30। यस गुड, तो आंसर आ जाता है 30। सेक्शन वो आप कट कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि क्या लिखे इसको, हाइट अबाउट कट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या तो सेक्शन ये भी नहीं लिख सकते। इसमें क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है, सेक्शन इज कट एट 40 minus 10 is equal to 30 centimeter above the base। समझ में आया सबको? आया कि नहीं? नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है कि सब सो रहे हो? एक बार फिर पूछना। सुनो, एक कॉन है, उसको ऊपर से कट किया है, छोटा कॉन बना दिया है। अब ऐसा बोला है कि इसका वॉल्यूम पूरे कॉन के वॉल्यूम का 1/64 है, ठीक है? अब ऐसा सोचो कि इसके अंदर 64 लीटर पानी आता था, अब इतना कट कर दिया इतना, तो इस छोटे से कॉन में 1 लीटर ही आएगा, मतलब पूरे वॉल्यूम जितना था उसका 164 टाइम कम है इसका वॉल्यूम। अब ये तो कट किया है, तो राइट एंगल दो बनते हैं, ये वाला और ये वाला, तो बड़ा वाला राइट एंगल और ये छोटा वाला राइट एंगल को मैंने अलग लिखा। बड़े की हाइट कैपिटल एच है, बड़े की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे की हाइट स्मॉल एच है, छोटे की रेडियस स्मॉल आर है। अब जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं तो उनकी बेस का रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो होता है, तो उसका बेस है r अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, h अपॉन कैपिटल H। कैपिटल H मुझे पता है 40 था इसका पूरा। अब इसका वॉल्यूम मतलब स्मॉल कॉन का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/64 ऑफ बिग वॉल्यूम, बड़े के वॉल्यूम से इतना छोटा कम है, तो दोनों को ये ऑलरेडी 64 टाइम बड़ा है बड़े का वॉल्यूम, तो उसको मैंने डिवाइड किया है 64 से, क्योंकि इसका वॉल्यूम 64 टाइम कम है इससे। अब पाई कैंसिल, 1/3 कैंसिल, यहाँ पे r² h, यहाँ पे r² 40 और 1/64 तो रहेगा। अब मैंने वही स्टेप लिखा है नेक्स्ट। अब क्या किया है, h को मैंने उस साइड जाने दिया है, मतलब h डिवाइड में जाएगा
और आर स्क्वायर को मैं इस साइड ले लेता हूँ, तो आर स्क्वायर मैंने इस साइड ले लिया, तो आर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर लगाया। 5 ऊपर 5 बचा है, नीचे 8 बचा है और h मैंने जाके दिए हुए है। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आर स्क्वायर मतलब r अपॉन r की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी h/40, इसकी जगह पे मैंने h/40 रख दिया। अब इसका स्क्वायर मैंने जब किया तो मुझे ये मिला h² अपॉन 1600 इज इक्वल टू 5/8h। अब h को इधर ले लेता हूं तो h into h क्यूब हो जाएगा, 1600 को मैं यहाँ पे जाने देता हूँ, 5 into 1600 अपॉन 8, 8 2 जा तो 200 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, हाइट आ जाएगी 10, इसकी हाइट 10 है तो ये टोटल 40 थी, ये 10 है तो ये 30 हो जाएगी। राइट सर ऐसा हो सकता है कि हमें हाइट दी है 40, उसके बदले रेडियस दे दे। हाँ तो रेडियस दे देंगे तो यहाँ पे हाइट का रेशियो ले लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, ये रेडियस दे दी है तो ये रेडियस उस साइड चली जाएगी और हाइट को यहाँ पे h अपॉन h आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रेडियस अगर दी है 30, फॉर एग्जांपल इसकी 30 दी है तो आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी h/h की, तो h/h की वैल्यू मिलेगी वो रख देना, ठीक है यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। अभी तो नहीं है, चलो हो गया है 16 हो गया है। Yes. चलो 17 A hollow metallic cylinder tube has internal diameter 3 cm and height 20 cm. The thickness of the metal is 0.5 cm. एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, मतलब ऐसा ट्यूब जैसा, इसकी हाइट दी है 21 सेंटीमीटर हाइट है, इसकी अंदर की रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, तो अंदर की रेडियस 3 सेंटीमीटर और थिकनेस 0.5, तो अंदर की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस 0.5 है, तो टोटल बड़ी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये छोटी रेडियस 3 और ये थिकनेस 0.5, तो कैपिटल रेडियस 3.5 हो जाएगी। ठीक है, ट्यूब इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू राइट सर्कुलर कोन। अब इनको मेल्ट किया जाएगा। Sir, how blurs? एक मिनट, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ. अब इसको मेल्ट किया जाएगा, पिघला के इसका एक कोन बना दिया जा रहा है, इनका कोन बनेगा, मतलब आप सोचो इनका कोन बना दिया जा रहा है, इनको पिघला के, जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट, इनकी हाइट 7 है, ठीक है। तो इसकी रेडियस फाइंड करनी है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। अब देखो, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला था पाई h r स्क्वायर, बड़े छोटे में से बड़ा माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ये था वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, खाली है सिलेंडर उसका वॉल्यूम। एक मिनट, ठीक है। अब इसका जितना भी वॉल्यूम आएगा, जितने मेटल से बना हुआ है, इसको जितना पिघलाएंगे जितना मेटल बनेगा, उसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वॉल्यूम का ये होगा, इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये जितने लोहे से बना है उतने लोहे से ये बना हुआ है, मेटल से बना हुआ, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इनका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इनका वॉल्यूम ये है, इनका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनका 1 लिखो, इनका 2 लिखो, 1/3 पाई r, इनकी कैपिटल R लिखते हैं,
पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 है, क्योंकि इसका वॉल्यूम बराबर है, इसी में से बनाया गया है, इसका पिघला के ही बनाया गया है। अब दोनों को इक्वल करेंगे, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू रखते हैं, पाई को ऐसे ही रखते हैं क्योंकि पाई कट हो जाएगा। एच इसकी हाइट कितनी है 21 इंटू आर स्क्वायर 3.5 का आर कितना आ जाएगा 12.5 माइनस सॉरी यस माइनस 9 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर फाइंड करना है और इसका एच आ जाता है 7। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 21 पीसी से एडमिन करो तो यस सर मुझे एडमिन करो एडमिन। हाँ बराबर। हाँ एडमिट कहते हैं, एडमिन नहीं, एडमिट 2 पर। तो अंदर कैसे आ गया तू? चल अब इसका आंसर क्या आ जाता है 12 में से 9 जाएगा तो 3.5 आ जाता है ना, तो 35 3.5 इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर और 7/3 इंटू 7/3। ये इस साइड जब आएगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 35 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में आएगा अपॉन 7, तो 7 5 का और नीचे 10 भी रखना पड़ता है क्योंकि पॉइंट का मैंने निकाला है। अब कितना आ जाता है 5 2 सर। ये 5 से 2 जा 63/2 और हाँ इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि r इज इक्वल टू, तो इनको आप निकालते बैठना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। देखो मैं बता देता हूं आपको कितना आंसर आता है। यहाँ 31.5 का स्क्वायर निकालना है, 5.61 आंसर आता है। सही है क्या? करेक्ट अप टू तक कितने डेसिमल बोला है 1 डेसिमल बोला है। कितना आता है? यही आता क्या 5.61 ही है। 5.4 है शायद। तो कहीं पे गलती हुई होगी, एक तो मल्टीप्लिकेशन की गलती हुई होगी। 5.4 मल्टीप्लिकेशन की कहीं रॉन्ग है क्या? पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, फिर भी देख लेना आप। सर इसमें तो सेंटीमीटर ही दिया है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं दिया है। अरे रेडियस हो तो सेंटीमीटर में ही आएगा, वॉल्यूम थोड़ी ना है। वॉल्यूम अगर इसका फाइंड करोगे तो क्यूब में आएगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे तो क्यूब में आएगा, लेकिन रेडियस हो तो ये उसी में आएगी ना। आप जरा इनको चेक कर लेना वापस, कुछ मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग हुआ होगा। वैसे रॉन्ग तो है, दिखाई नहीं दे रहा है मींस ब्लर है। अरे कट हो रहा है। अब ठीक है, हो गया ये। सर 12.5 कहाँ से आया? 3.5 into 3. 3.5 into 3.5 35 into 35 4 3 का 12 4 के बाद में ओके 25 ही रहेगा। सॉरी यहाँ पे 25 आएगा, सॉरी हाँ इतना गलत हुआ था, तो 3.25 आएगा। ठीक है, तो फिर अब वो चेंज कर देना, समझ में आया? यहाँ पे 12 पॉइंट में से माइनस करोगे तो ये आएगा, ये नंबर चेंज होगा तो थोड़ा आंसर चेंज होगा हमारा। आया समझ में? फिर से समझो, यस फिर से समझो। नहीं आवाज आ रहा है। तो ए वैसा फिर कैसे- से समझाओ ऐसे। अरे फिर ये होलो सिलेंडर है
होलो सिलेंडर मतलब खाली है, पाइपलाइन है, तो उस पाइपलाइन को पिघला के कौन बनाया गया। अब इस जितना वॉल्यूम होलो सिलेंडर का होगा, पाइपलाइन का होगा, उसको पिघला के जो भी बनेगा वो कौन बनेगा, उतना ही वॉल्यूम होगा, तो दोनों का वॉल्यूम मैंने सेम रखा। अब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, बड़े से में से छोटा माइनस करो तो इसका ऐसा वॉल्यूम बन जाता है होलो सिलेंडर, ठीक है। अब दोनों को मैंने इक्वल रखा, पाई पाई कैंसिल, उसके बाद तो कैलकुलेशन आपको पता है। यहाँ पे आपने 21 into 325 लिखा है उसके 10, और नीचे के स्टेप पे आपने 35 लिखा है। वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे गलत है। 21 इंटू यहाँ पे 3.25 आएगा, तो वही यहाँ पे गलत होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था गलत है 7, और ये 3 तो इस साइड से आया है 3.25। अब आपको समझ में आया। अब उसको गलत आप कर देना, इतना मल्टीप्लाई कर देना और इसका रेडियस निकालना तो आ जाएगा, ठीक है। ये 3 का जाएगा। अब ये पूरा कर दो, आप कर देना बाद। चलो इसका मैं मिला था, इतना कैलकुलेशन कर देना। चलो नेक्स्ट इज 18, ये 17 था। फ्रॉम अ सर्कुलर सिलेंडर of diameter 10 and height 12, conical cavity of same base and radius and of the same height is hollowed out. Find out the volume, the whole surface volume and whole surface area of the remaining solid. ये बहुत जबरदस्त है। ये देखो एक सिलेंडर था, आपको ऐसा सोचो कि ऐसा सिलेंडर है कंप्लीट। अब इसके अंदर से एक कोन को कट कर दिया है, सेम हाइट सेम रेडियस का। तो ये सिलेंडर जो है आपने मंदिरों में देखा होगा कि गोल है और बीच में से कट होता है, तो वो अंदर का कट किया है कौन की रेडियस भी वही है, कौन की हाइट भी वही है। अब ये कितना बचा होगा, जो भी ये बचा होगा ना, ये वाला चारों ओर ऐसा बचा होगा ना, सिर्फ बीच में खाली होगा, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सुनो, इसका टोटल सरफेस कैसे फाइंड करेंगे, एक तो सिलेंडर का चारों ओर का, सिलेंडर के ऊपर का, तो टीएस से क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, मतलब सिलेंडर का चारों ओर का हो गया। अब ऊपर का सर्कल है तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब अंदर क्या है, कौन है, तो अंदर कौन का क्या कौन सा पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन का कितना आ जाएगा पाई आर एल। इनको आप प्लस करोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। और इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, सिलेंडर में से कौन का वॉल्यूम माइनस करो,